आइए आज हम आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 8 विषय विज्ञान की वीडियो लेकर आए हैं। इसका पूर्णांक रहेगा आपका 50 अंक का। यहाँ पर समय दिया जाएगा आपको 2 घंटा। अगर आप सोचना चाहते हैं ये कहाँ का है तो ये आपको बता दें, ये छत्तीसगढ़ का है आपका। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम खराब किए पूरे वीडियो का हल भी इसी वीडियो में आप देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो ये रहा सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र आपका सबसे चमकीला ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन, गैस खालिस्तान के बाद गैस पदार्थों की जलने में सहायक है तो ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, धातुओं की संख्या अधातुओं से अधिक है, देखिएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे, भंगुर होते हैं अधातुएं भंगुर होती हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, अम्ल वर्षा खालिस्तान और खालिस्तान गैसों के कारण होती हैं, सल्फर और नाइट्रोजन गैसों के कारण होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा, ऑक्सीजन बनाने की विधि का स्वच्छ नामांकित बनाइए। चित्र बनाना है आपको। चलिए इस चित्र को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा, आपको इस प्रकार का चित्र बना लेना है पूरा। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनाने की प्रक्रिया विधि, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, इस प्रकार का चित्र बना लीजिए पहले। फिर आपको थोड़ा लिखना है तो इसे लिख भी लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अच्छी तरह से, देखिएगा इस प्रकार आपको लिख लेना है। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोनों विधियाँ बहुत हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, सही जोड़ियाँ मिलाइए, बनाइए या मिलाइए। ठीक है, तो ऑक्सीजन को श्वसन से मिलाते हैं, नाइट्रोजन को भोजन पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए। इसके बाद स्टेनिक लेंस स्टील वाले को मिलाते हैं शल्य चिकित्सा के उपकरण से। यहाँ पर क्लोरीन को जीवाणु नाशी में, यहाँ पर सोना को आभूषण से मिलाया दिया जाता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ चुकी हैं आपको। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपके बुक पेपर में, सबसे बड़ा ग्रह और 3 वलयों वाले ग्रह का नाम बताइए। सबसे बड़ा ग्रह और 3 वलयों वाले ग्रह का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको बता दें शनि होता है। चलिए अगर आपको देखना ही आंसर तो यहाँ पर आप आंसर भी देख लीजिए, इस प्रकार लिख सकते हैं आप इसका। तो इस प्रकार लिखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह, यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ से आंसर लिखना है। सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति है, 3 वलयों वाले ग्रह का नाम, तो यहाँ पर आपको लिखना है बृहस्पति, या फिर आप इनके विलय लिख सकते हैं और आगे वाले बृहस्पति है, जैसे शनि है, अरुण है, वरुण है, इस प्रकार आप इनके नाम लिख सकते हैं। यहाँ से आप लिख लीजिएगा, शनि बताया था हमने अभी हाल, अरुण, और यहाँ पर आप लिखेंगे एक और वरुण। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये रहा, ओजोन परत क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो यहाँ पर ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, ओजोन परत वाला। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा, ओजोन परत क्या है इसके बारे में। तो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर दिया गया है, ओजोन परत पृथ्वी की वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की संघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर तीसरा। तो ये रहा, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उत्तर, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार लिख सकते हैं आप। चलिए और देखेंगे आगे। चौथा क्वेश्चन, अभिकारक व उत्पाद किसे कहते हैं। यहाँ पर आंसर देखेंगे, अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। यहाँ पर उत्पाद
किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपने चौथा क्वेश्चन भी देख लिया। चलिए पांचवा क्वेश्चन भी आपने यहाँ पर देखा होगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं, तो ये रहा आपका उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं। ऐसी धातुएं जिन पर वायु, पानी, अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। ये धातुएं किसी भी पदार्थ से बहुत कम अभिक्रियाएं करती हैं। सोना, चांदी और प्लेटिनम उत्कृष्ट धातुएं हैं। इन धातुओं के आभूषण सदैव चमकते रहते हैं। उत्कृष्ट धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहे आपके छठवें क्वेश्चन, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। संक्षारण से आप क्या समझते हैं। विद्युत लेपन कर धातुओं को किस प्रकार संक्षारण से बचाया जा सकता है। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका इसका आंसर छठवें का। संक्षारण जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति में धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। विद्युत लेपन कर धातुओं के ऊपर कम सक्रिय या निष्क्रिय धातुओं की परत चढ़ा दी जाती है। जैसे लोहे पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे धातु संक्षारण नहीं हो पाता। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थात सातवां क्वेश्चन। आभूषण बनाने में सोने व चांदी का प्रयोग क्यों किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। आभूषण बनाने में सोने व चांदी का उपयोग, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से आंसर प्रारंभ होता। सोना व चांदी उत्कृष्ट धातुएं हैं जिन पर वायु, पानी, अम्ल व क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। ये धातुएं बहुत कम अभिक्रिया करती हैं, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। चलिए आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए आठवें क्वेश्चन को देखिएगा। ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग में क्यों लाया जाता है। चलिए आठवें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका आठवां क्वेश्चन। ग्रेफाइट को यहाँ पर आप देखेंगे, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह धातु होते हुए भी बहुत विद्युत का सुचालक है, अतः इससे विद्युत प्रभावित होती है। यह धातुओं की अपेक्षा ज़्यादा सस्ती व सुलभ है और इसका गलनांक भी उच्च होता है। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए नौवां क्वेश्चन देखेंगे। नौवें क्वेश्चन में क्या लिखा है। कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं। चलिए नौवें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। तो ये रहा नौवा, कुछ रेशे। तो यहाँ पर कुछ रेशों को संश्लेषित कहा जाता है क्योंकि वे मानव द्वारा बनाए गए हैं। इन रेशों को प्रकृति स्रोत द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन है जो उसे भी देख लेते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, कोई दो उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे। चलिए 10वें क्वेश्चन को देख लीजिएगा। डायरेक्ट उदाहरण दिए गए हैं। प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं। या दूसरा उदाहरण, यदि प्लास्टिक को अपघटित करने के लिए जलाया जाता है जब यह भारी मात्रा में वायु प्रदूषण करता है। अर्थात
प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्षों लगते हैं, यानी खराब नहीं होता है। इसके बाद यदि प्लास्टिक को अपघटित यानी जला दिया जाए तो उसमें वायु प्रदूषण अधिक होता है। तो इस प्रकार आपको प्रदूषण करता है, पर्यावरण प्रदूषण में यह सहायक है। ठीक है, आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर कोई दो करना है, इनमें से हम तीनों के आंसर आपको बताने वाले हैं, तो जल्दी से बने रहें और अच्छी तरह से देखते चलें। ध्रुव तारा हमें स्थित प्रतीत क्यों होता है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कारण बताइए। तो यहाँ पर कारण लिखा हुआ है, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष बदलती दिखाई नहीं देती। दूसरा, यह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पृथ्वी की अक्ष की रेखा के करीब है। तो आशा करेंगे आपने दोनों चीज़ें समझ लिए होंगे। चलिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारे पास है। चलिए देख लीजिए किस प्रकार लिखना है आपको। कारण, सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकीला तारा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे पास पाया जाने वाला तारा है। दूसरा, आकार बड़ा और अत्यधिक ताप होने के कारण। ठीक है, दूसरा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थात तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। विद्युत प्लाग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्या बनाए जाते हैं? तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे। तो यहाँ पर कारण दिए गए हैं, देखिएगा। कारण, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है और इसलिए यह बिजली के झटके के जोखिम को कम करता है। दूसरा, लंबे समय तक इसको उपयोग किया जा सकता है। तो आशा करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में अगली वीडियो में मिलेंगे। यहाँ पर कक्षा 8 का विषय विज्ञान का छत्तीसगढ़ का संपूर्ण पेपर का हमने सलूशन बताया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही सभी वीडियो का सलूशन आपको देते चलेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। बिना टाइम खराब के अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय जय।